अच्छा, देखिए जब हम बात करते हैं ना स्किल सेट की तो मैंने इन सब चीज़ों को कवर कर लिया कि कौन से टूल्स होते हैं और किस तरीके से यूटिलाइज़ेशन की जाती है। मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात नहीं करती, हम ओवरऑल स्किल सेट्स की बात करते हैं कि अगर हम ओवरऑल स्किल सेट्स के लिए यहाँ पर बात कर रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपकी कम्युनिकेशन। मेरी बात, मेरा मैसेज आप तक उसी तरीके से डिलीवर हो जिस तरीके से मैं डिलीवर करना चाहती हूँ। अगर ये चीज़ इसी मीडियम के थ्रू आप तक जाती है तो दिस इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेबल वे फॉर एनीथिंग। अगर आप अपनी बात दूसरों तक पहुँचा ही नहीं पाते, ठीक है, अगर आपकी बात दूसरों को समझ ही नहीं आ रही तो आपके और उसके बीच में कन्वर्सेशन होने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप बहुत अच्छे डिजिटल मार्केटर हैं, आपको बहुत अच्छे से अच्छी जो है वो कैंपेन्स रन करना आती हैं, अच्छे से अच्छी आपको जो है ग्राफ़िक बनाना आती है, आप अच्छे से अच्छी चीज़ों को रैंक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने क्लाइंट को कन्विंस नहीं कर सकते अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू तो आप चाहे कितने अच्छे डिजिटल मार्केटर हों, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर क्लाइंट को आप, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात की थी ना, कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग है क्या वो ही नहीं समझा पा रहे, हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं है इतने सालों से कि जो बिलबोर्ड लगे हैं, जो फ्लायर्स आ रहे हैं यहाँ पर हमारे पास लोगों, हमारे पास क्या होता है, एक दुकान वाले ने अपने फ्लायर्स या पैम्पलेट छपवाएँ तो सब लोग वही फ्लायर्स पैम्पलेट छपवा के जगह-जगह लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम उनको बोलें कि इस चीज़ को आप डिजिटल कर लें, फेसबुक पे लगा दें, ये प्रिंटिंग का खर्चा नहीं करें, दीवारों पे नहीं चिपकाएँ, दीवारें गंदी हो जाएँगी, इस तरीके से कोई चीज़ नहीं करें। आप फेसबुक पे अपना ऐड रन कराएँ, यूट्यूब पे अपना ऐड रन कराएँ और आपको सेल मिलेगी। तो वो आगे से हमें क्या बोलेंगे, क्यों, मेरा जो नेबर दुकानदार है उसने तो यहाँ-यहाँ पे सब जगह पे फ्लायर लगाए थे और इतने सारे लोग उसकी दुकान से शॉपिंग करके जा रहे हैं। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड है ना कि आप अपने क्लाइंट को समझाएँ। कैसे समझाएँगे? अपनी कम्युनिकेशन से। आपको कम्युनिकेशन आती है तो आपकी कोई भी स्किल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। बस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है स्किल्स के अंदर। बाकी हम डिजिटल मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से भी बात करें तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग पे कैंपेन्स किस तरीके से होती हैं, गूगल एड्स, इसके साथ-साथ आप किस तरीके से कॉपी राइटिंग कर सकते हैं। अच्छा, मैंने एग्ज़ाम्पल दी थी चैट जीपीटी की, मैं उसको एक एनहांसमेंट देती हूँ, ठीक है? जब हम चैट जीपीटी की बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं है, हमारे यहाँ पे ये भी कॉन्सेप्ट नहीं है ना लोगों को कि चैट जीपीटी ने हर एक चीज़ सही लिख के दी है। उसको पढ़ के तो देख ले कि चैट जीपीटी ने लिख के क्या दिया है। वो आपके काम की बात लिख भी रहा है। चैट जीपीटी से मैं पूछ रही हूँ कि आप मुझे बिरयानी बनाने की रेसिपी बताएँ और वो मुझे जो है ज़र्दा और बिरयानी दोनों की मिक्स रेसिपी बता रहा है, तो ना तो ज़र्दा बनेगा और ना ही बिरयानी बनेगी ना। तो ये चीज़ जो है वो चेकआउट करनी चाहिए कि जो चीज़ हम कहीं से लिखवा रहे हैं या हम कहीं से यूटिलाइज़ेशन कर रहे हैं, अपना काम आसान कर रहे हैं, वो उसने ठीक लिख के दी भी है या ठीक लिख के नहीं दी। तो ये वाली सारी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। मार्केट के ऊपर आपकी कितनी ज़्यादा ऑटोमेशन है, आप देखो, अक्सर जैसे मैंने बताया था कि कुछ चीज़ें ट्रेंडिंग में आती हैं और वो फिर जो है आपके पास बिल्कुल ट्रेंड कर जाती हैं। वो ट्रेंड क्यों कर जाती हैं? क्योंकि सब लोगों का इम्पैक्ट, सब लोगों का जो जितना भी फ़ोकस होता है वो उस चीज़ के ऊपर होता है। तो वो कैसे होता है? वो मार्केटिंग ऑटोमेशन के थ्रू होता है। अगर आप मार्केट में रिसर्च करते हो कि ये प्रोडक्ट है, इस तरीके से बिक रहा है, इस पे इतना प्रॉफ़िट दुकान वाले को है और अगर मैं इसको ऑनलाइन सेल करूँगा तो इतना प्रॉफ़िट मुझे मिलेगा। आप दराज़ पे जाएँ, सिंपल दराज़ पे जाएँ और जाके कोई भी एक चीज़ सर्च करें। जैसे कि हम हेडफ़ोन सर्च कर लेते हैं, आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। हम दराज़ पे जाके हेडफ़ोन सर्च करें, तो यू कैन ईज़िली सी कि दराज़ पे कितने सारे सेलर्स जो हैं वो हेडफ़ोन को सेल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप चेक करो तो सबकी प्राइसेज़ एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये जो प्राइसेज़ हैं इसमें कहीं न कहीं इस सेलर को भी फ़ायदा हो रहा है। तो ये इसने किस तरीके से डिस्कवर किया दूसरे बंदे की सेल्स के अकॉर्डिंगली, ये इसने इस तरीके से डिस्कवर किया कि इसने मार्केटिंग ऑटोमेशन की और मार्केटिंग ऑटोमेशन कर यहाँ पर इस पूरी चीज़ को इसने एनालिसिस किया। तो सिर्फ ये नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग सीख ली, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीख ली, बाकी चीज़ें जो है वो छोड़ दी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है ना डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, वो होती है आपके पास आपका कंपटीटर एनालिसिस। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपका कंपटीटर कौन है, किसको आपका प्रोडक्ट और आपके कंपटीटर का प्रोडक्ट क्या है, आप दोनों कौन-सी मार्केट को टारगेट कर रहे हो, अगर आप इस सब चीज़ से अवेयरनेस नहीं है आपकी डिजिटल मार्केटिंग में, तो आप एक अच्छा डिजिटल मार्केटर हैं ही नहीं। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मार्केट में जब भी आप चाहे एज़ अ ब्रांड आ रहे हैं या एज़ अ डिजिटल मार्केटर किसी ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं, सबसे पहले मार्केट में जाके सर्च करें कि इस प्रोडक्ट का सबसे बड़ा जो है हमारे पास यहाँ पर कॉम्पिटिटर कौन है।
फिर देखें उसका फेसबुक, उसका इंस्टाग्राम, उसका ट्विटर, उसका लिंक्डइन, उसका पिंटरेस्ट, उसका यूट्यूब चैनल अगर अवेलेबल है, तो चेक करें ये पूरी ऑल 6 थिंग्स कि वो यहाँ पे कितना एक्टिव है, कितना काम कर रहा है, कहाँ से लीड्स ला रहा है, कहाँ से सेल ला रहा है। ज़रूरी नहीं है सबकी सेल इंस्टाग्राम से आ रही हो। मैं एज़ अ मार्केटर वर्क करती हूँ, तो मेरी सेल एज़ एन इंस्टाग्राम से नहीं आती। मेरी सेल जितनी भी आती है, जिन भी ब्रांड्स के लिए मैं काम करती हूँ, जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ, उसमें से ज़्यादातर ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि मुझे पिंटरेस्ट से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप चेक आउट करें कि कहाँ से आ रही है। ज़रूरी नहीं कि पूरी दुनिया अगर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के पीछे है, तो आपका ब्रांड भी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर पे ही जाके टारगेट करेगा। नहीं, आप चेक आउट करें कि आपका कंपटीटर कहाँ से जो है वो अपनी सेल्स ले रहा है। आप उस स्किल सेट के ऊपर भी यहाँ पर वर्किंग करें ताकि आप आसानी से इस चीज़ को कवर अप कर सकें।